अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा किसी बात पे खुश होता है तो वो फराइज की अदायगी पर खुश होता है। आइए अब हम पर क्या क्या फर्ज है। मिसाल के तौर पर ईमान के बाद हम पर जो चीज फर्ज की गई है वो नमाज है। नमाज हम पर 5 वक्त की फर्ज है। अल्लाह अकबर। और याद रखना, अल्लाह अल्लाह, इंसान जब फर्ज अमाल को अदा करता है तो फर्ज की अदायगी पर जो उसको सवाब मिलता है उसका कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फज्र की 2 सुन्नतें एक पल्ले में रखी जाएं और दुनिया की सारी नेमतें एक पल्ले में रखी जाए तो फज्र की 2 सुन्नतों के बराबर दुनिया की सारी नेमत नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताएं, जब 2 सुन्नत का ये मकाम है कि पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की इज्जत, पूरी दुनिया की शोहरत, पूरी दुनिया की नेमत एक पल्ले में हो और फज्र की 2 रकअत एक पल्ले में हो सुन्नत, तो उसका मर्तबा भारी है। तो जब सुन्नत का ये मकाम है तो फर्ज का क्या मकाम होगा, फर्ज का मर्तबा क्या होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के बाद हम पर जो फर्ज किया वो नमाज है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए मैं कुछ फराइज आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है सबसे पहले नमाज। और नमाज का जिक्र इसलिए है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी जो बुनियादी 5 चीजों का जिक्र फरमाया उसमें अमाल के एतबार से पहले नमाज का जिक्र फरमाया। और यह भी फरमाया गया क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से जो पूछा जाएगा उसके नामे अमाल के हवाले से तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज के बारे में तुमसे सबसे पहले सवाल किया जाएगा। जो नमाज का हिसाब देगा उसके सारे मामलात दुरुस्त होंगे और जो नमाज का हिसाब न दे सकेगा उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 95% लोग जो हैं वो नमाज अदा नहीं करते, नमाजों से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर जो गुनाह है सिर्फ इसलिए है ज्यादातर कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। दुनिया में जो जराइम है इसलिए कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने लगे तो दुनिया से सारे जराइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। जब नमाज पढ़ोगे हर गुनाह से खुद ब खुद रुकोगे, जब नमाज पढ़ोगे हर जुर्म से खुद ब खुद रुकोगे। एक नौजवान की शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान गुनाह बहुत करता है, जराइम बहुत करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शान मासूमियत से पूछा, क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ता है। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह उसकी नमाज एक दिन उसको बुराई से रोक लेगी। और चंद दिन के बाद शिकायत करने वाले खुद आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब वो गुनाह नहीं करता। तो मेरे आका ने फरमाया, हमने तो कहा था कि उसकी नमाज उसको गुनाह से रोक लेगी, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, इसमें कोई शक नहीं। बगैर शक के फरमाया, यूं तो कुरान की हर बात ऐसी है कि उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद भी कुरान कहता है बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे नेक हो जाएं, मेरे बच्चे परहेजगार हो जाएं, मेरे बच्चे मुत्तकी हो जाएं। माँ चाहती है मेरा बेटा शराब न पिए, मेरा बेटा जुए की तरफ न जाए, मेरा बेटा जराइम की तरफ न जाए, मेरी बेटी गुनाहों की तरफ न जाए, मेरी बेटी नाफरमानियों की तरफ न जाए। कितना आसान नुस्खा है, अपने बच्चों को नमाजी बना दो, बचपन ही से उन्हें नमाज का पाबंद बना दो। अगर आप उन्हें नमाज का पाबंद बना दोगी आपको भी बरकतें मिलेगी, आपके बच्चों को भी बरकतें मिलेगी। नमाज की पहली बरकत ये है। तो अर्ज मेरी ये थी कि अगर हम बच्चों को नमाजी बना दें, पहला फायदा ये कि इंशाअल्लाह वो गुनाहों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तो अल्लाह का फरमान हक है, यकीनी है, जब कोई नमाज के करीब हो जाता है वो खुद ब खुद गुनाह से दूर हो जाता है। दूसरी बात, नमाज की बरकत से रोजी भी मिलना है, इसलिए कि नमाज की बरकत से इज्जत भी मिलना है, नमाज की बरकत से वकार भी मिलना है, नमाज की बरकत से सुकून भी मिलना है, नमाज की बरकत से दुनिया के अंदर नाम भी मिलना है, नमाज की बरकत से जो है वो कब्र में सुकून भी मिलना है, नमाज की बरकत से जन्नत भी मिलना है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, मुझे बताओ,
जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है उस नमाज से क्या नहीं मिल सकता। रिश्तों की क्या है, लोग कहते हैं मौलाना रिश्ते नहीं आते, मैंने कहा नमाज पढ़ो, क्योंकि जब नमाज से अल्लाह मिलता है तो नमाज से अच्छा शौहर क्यों नहीं मिल सकता, नमाज से जब अल्लाह मिल सकता है तो अच्छी बीवी क्यों नहीं मिल सकती, नमाज से जब हुराने जन्नत मिल सकती है तो अल्लाह अकबर आखिर इंसान को बीवी और शौहर क्यों नहीं मिल सकते। हर नेमत नमाज की बरकत से मिल सकती है। लोगों ने नमाज की अहमियत नहीं जानी, लोगों ने नमाज की अहमियत नहीं समझी। जरा सजदे की अहमियत समझो, नमाज की अहमियत समझो। अल्लाह अकबर, जो नमाज पढ़े रिस्क में बरकत हो। आपको मैं बताऊं, एक मर्तबा राबिया बसरी हज से वापस आ रही थी, वापस आते आते उनकी सवारी मर गई, यानी उनकी ऊँटनी मर गई या उनका घोड़ा मर गया। और जब मर गया तो राबिया ने आसमान की तरफ रुक करके कहा कि हज को बुलाया जाता है और सवारी को मार दिया जाता है, या कोई अपने मजदूर कमजोर मजदूर के साथ भी ऐसा सलूक करता है। और उसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़ती है और दुआ करती है, अल्लाह नमाज की बरकत से उस घोड़े के अंदर, उस सवारी के अंदर नई जान पैदा कर देता है। अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, एक बार नमाज से रिश्ते को जोड़ करके देखो। ये जितने अपने मसाइल है, मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पा रही है, अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी का रिश्ता मुस्तहकम नहीं है, घर घर जंग के अंदर तब्दील हो चुका है, जंग खाने में तब्दील हो चुका है, घरों के अंदर तबाही है, घरों के अंदर बर्बादी है, घरों के अंदर बेबरकती है, बेटा बाप की नहीं सुनता, माँ की बेटियां नहीं सुनती, यानी घर जहन्नम कदे जो बने हुए हैं। आप सिर्फ नमाज को इख्तियार करके देखिए, आप मुझे बताएं, नमाज की बरकत से पूरा माहौल बदलेगा, नमाज की बरकत से पूरे माहौल में तब्दीली आएगी। आप मुझे बताएं कि आपको जब कोई कह देता है कि आप ये वजीफा कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप ये काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप वो काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, किसी की भी बात इतनी यकीनी नहीं है जितनी बात मेरे अल्लाह की यकीनी है, अल्लाह के रसूल की यकीनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जमानत दी है, गारंटी दी है। अल्लाह अकबर। देखिए नमाज क्या चीज है, नमाज की अहमियत क्या है, आप गौर से समाअत फरमाएं। एक मर्तबा हजरत सैयदना मालिक इब्ने दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जब वो अपने इलाके के अंदर अपने कुछ अहबाब के साथ, कुछ साथियों के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत एक कनीज है, एक लड़की एक कनीज है, बहुत खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती की वजह से कई कनीजें उसके इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने उस लड़की के करीब जाकर के फरमाया, क्या तुझे तेरा मालिक बेचेगा? इसलिए कि पहले कनीजें खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी। जब उस लड़की से कहा, खूबसूरत कनीज से कहा, तो उसने गर्दन को झुरझुरी दी, और झुरझुरी देने के बाद कहा, मेरे मालिक के पास चलिए और आप खुद बात कर लीजिए कि वो मुझे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इसलिए कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन और जमील थी कि उसका मालिक उसके बगैर रह नहीं सकता था, और उसकी बड़ी इज्जत थी। कनीज होने के बाद भी मलकाओं की तरह उसकी इज्जत थी, रानियों की तरह उसकी इज्जत थी, बादशाहजादियों की तरह उसकी इज्जत थी। उसके हुस्न और जमाल ने लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर रखी थी। हजरत मालिकुद्दीनार को उसने कहा, चले चल के मेरे मालिक से बात तो करें। हजरत मालिकुद्दीनार गए, वो बहुत बड़े मालदार और बहुत बड़े सरदार की कनीज थी। उसके पास जाकर के मालिकुद्दीनार ने कहा, क्या इस कनीज को तुम बेचोगे? हजरत मालिक बिन दिनार को वो जानता था, पहचानता था कि ये सूफी इंसान है, अल्लाह के वली हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं रखते। तो उसने हंस करके कहा, बाबा क्या इस कनीज को आप खरीद सकते हो? बताओ इसकी कीमत क्या है? तो हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, 2 सड़ी हुई खजूरें, 2 सड़ी हुई, अंदाज देके खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा, खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है? तो हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है, क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिकुद्दीनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो बात वो सरदार ने, मालदार ने पूछा, ऐ हजरत मालिकुद्दीनार इसमें क्या ऐब है? तो उस वक्त तो आपने फरमाया, देखो पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने, तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर, ये तेरे साथ बगावत करेगी, और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी, आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी। आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में
झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद दिनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी, जिसके अंदर ये सारे ऐब नहीं है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, अगर वो न नहाए तो उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी? हजरत मालिकुद दिनार ने फरमाया, हाँ मेरे पास कनीज ऐसी है कि जो वो जाफरान की बनी हुई है, उसकी परवरिश याकूत और जमरुद के माहौल में हुई है, और जिसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर वो काफूर की बनी है, वो अंबर की बनी है, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर नूरानियत है, वो मरेगी नहीं, और वो जिसको मिलेगी वो भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा वो कौन सी कनीज है? तो फरमाया कि उसको हूर कहते हैं, और वो जन्नत की हूर है। तो पूछा कि उसकी कीमत क्या है? अब जरा तवज्जो फरमाए, असल जो उन्वान की तरफ आपको लाना था वो ये है कि उस शख्स ने पूछा, बाबा उसकी कीमत क्या है? तो मालिकुद दिनार फरमाते हैं, इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई वुजू कर ले और वुजू करके 2 रकअत नफल नमाज पढ़ ले, तो बस ये 2 रकअत नफल नमाज उसका महर है, उसकी कीमत है कि ये 2 रकअत नफल पर अल्लाह वो जन्नत की हूर उसको हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, आप अंदाजा करें कि जब 2 रकअत नफल पर जन्नत की हूर मिल जाती है, सिर्फ 2 रकअत नफल पर, अब अंदाजा करें हूर जहां की होगी तो ठिकाना भी वहीं का होगा। इसका मतलब यह है कि जब नफल नमाज की ये शान है तो सुन्नत मुअक्कदा की क्या शान होगी, और जब सुन्नत ताकीदी की ये शान है तो फिर फराइज की क्या शान होगी। लेकिन हमने नमाज को तर्क किया। मर्द फिर भी 5% नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतों में नमाज की बड़ी कमी है, औरतें नमाज से कोसों दूर हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, याद रखना, नमाज पढ़ने से अल्लाह भी मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत भी मिलती है, लेकिन अगर कोई नमाज न पढ़े तो तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि अल्लाह अकबर, जितना दर्दनाक अजाब जहन्नम के अंदर बेनमाजी को दिया जाएगा उतना दर्दनाक अजाब किसी को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपना ख्वाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 2 लोग उठा करके लेकर के पहाड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो पूरे ख्वाब का एक हिस्सा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा कि कोई जमीन पे लेटा हुआ है और उसके सर पर एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर चट्टान मार रहा है, और जब उसके सर पे वो पत्थर मारा जाता है तो उसका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो चना किस तरीके से पिसेगा, इसी तरीके से इंसान का सर पिस रहा है और सर रेजा रेजा हो रहा है, और वो चट्टान लुढ़क करके फिर कहीं और जाती है, और जब वो चट्टान को उठाने के लिए वो बंदा जाता है तो वो सर पहले की तरह फिर दुरुस्त हो जाता है, फिर वो चट्टान ला करके मारता है, बड़ा सा पत्थर ला करके मारता है, फिर सर पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है, जब वो पत्थर को उठा कर लाता है तो उठा कर लाने से जितनी देर लगती है उतनी देर में सर फिर दुरुस्त हो जाता है। मैंने पूछा जी ये कौन लोग हैं? तो कहा गया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे, जो नमाज में सुस्ती करते थे, यानी नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ते थे। मेरी बहनों बताओ, अगर सर से लोहा टकरा जाए या सर दीवार से टकरा जाए तो हमारे सर की कैफियत क्या होती है? थोड़ा अपने आप पर रहम करो। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, अपने हाल पे रहम करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। अल्लाह की बंदियों, जरा सोचो तो सही, जब नमाज न पढ़ने की वजह से, सजदा न करने की वजह से, अल्लाह की बारगाह में सर न झुकाने की वजह से, जब इसी सर पर पत्थर पड़ेंगे और सर कुचला जाएगा पत्थरों से, तो कौन बचाने के लिए आएगा? मेरी बहनों, किसी को खबर ही नहीं होगी। इस मक्कार बेकार फरेबी दुनिया का हाल ये है, अगर मुसीबत में कोई गिरफ्तार हो जाए और खबर होती है तो भी इंसान कहता है मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम पड़ता तो हम आ जाते। आप बताएं, जब लोगों को खबर होती है तो लोग मदद नहीं करते, जहन्नम में तो किसी को खबर भी नहीं होगी। मेरे इमाम कहते हैं उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। वो मकाम है जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को खबर भी नहीं होगी, और जब किसी को खबर ही नहीं होगी तो कोई मददगार कैसे होगा? अगर खबरदार कोई होगा और मददगार भी कोई होगा तो वो एक जात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, मगर वो रसूल भी इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज को छोड़ देता है क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मेरी बहनों, आप खाने पकाने के लिए किचन रूम में घंटों गुजारती हो, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों गपशप करती हो, सीरियल भी देखती हो, फिल्में भी देखती हो, उसके लिए वक्त निकाल लेती हो, मगर मेरी बहनों, आज इस सुन्नी इज्तिमा में हमारी गुजारिश ये है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप नमाजी बन जाइए। एक वक्त
की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मेरी बहन नमाज की तरफ आइए। मेरी बहनों, दीनदार बनना है तो दीनदार बनने का सबसे पहला जीना नमाज है। अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो धीरे धीरे खुद ही अल्लाह के करीब हो जाओगी, दीन के करीब हो जाओगी। और मेरी बहनों, नमाज अगर नहीं पढ़ोगी तो आपने अजाब की एक शक्ल सुनी है। उसके बाद में आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बल्कि एक शक्ल बताई गई कि बेनमाजी को मरते वक्त अल्लाह इतना प्यासा कर देता है, इतना प्यासा कर देता है कि अल्लाह अकबर, कि अगर उसके हलक के अंदर 7 समुंदरों का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। मेरी बहनों, बताओ 10 मिनट किसको कहते हैं? अगर इंसान मुंह में पान रखे तो पान भी इंसान 10 मिनट में नहीं चबाता। पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है, खाना खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। अपने आप पर रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। अगर अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाकर जन्नत की राह का मुसाफिर बनाना है तो आज ये अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगी। मेरी बहनों, याद रखो। और आइए, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने एक रिवायत नकल की है, अब उसको जरा धड़कते हुए दिल से सुन ले। बेनमाजी का अंजाम क्या है, फिर हम दूसरे फराइज की तरफ चलेंगे ताकि आपको उसकी भी अहमियत पता चले। अल्लाह अकबर, दौर रिसालत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा झुरमुट किए बैठे हुए हैं। इतने में एक जवान रोते हुए आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका की आदत थी, जिसको भी रोते हुए देखा आका बेचैन हो जाते, सरकार बेकरार हो जाते। उस जवान को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए जवान क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरा बाबा मर गया है आका, मगर हम देहाती लोग हैं, हम देहात में रहते हैं और हमारे यहाँ मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला मिल रहा है, ना कोई कफन पहनाने वाला मिल रहा है, ना कोई नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला मिल रहा है। इतना सुनना था, आका को उस पे रहम आ गया और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरी महफिल पे नजर डाली। तो महफिल पे नजर डालने के बाद मेरे आका ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों उठो, जाओ और उस देहात में पहुंचो और पहुंच करके उसके बाप को गुस्ल दो, उसको कफन अपने हाथ से पहनाओ और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। देखो, ये सहाबा के सरदार है, शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम। अभी वली नहीं, वलियों से बड़ा मकाम, वलियों से बड़ा मर्तबा, गौस कुतुब और अब्दाल कलंदर से बड़ा मर्तबा इन लोगों का है। आका ने उनको फरमाया, वो दोनों चले। जैसे ही देहात में पहुंचे, पहुंचने के बाद उसके बाप की मैयत पर चादर पड़ी हुई थी। दोनों ने गुस्ल देने के लिए जैसे ही चादर हटाया तो दोनों की चीख निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? इसलिए कि जैसे ही चादर हटाया तो क्या देखा, जिस्म तो पूरा इंसानों की तरह था मगर मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में लिख रहा है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने देखा कि मुंह सुअर की तरह हो गया, वो भी काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े, अल्लाह 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 से माफियत का सवाल करते हैं। क्योंकि वो रसूलुल्लाह का जाहिरी दौर था तो अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी। अब तो ये निशानी दिख भी नहीं सकती क्योंकि अब जो कुछ होता है वो कब्र के अंदर होता है। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं, हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर, एक कासिद भेजा गया, या रसूल अल्लाह, इसका मुंह तो काले सुअर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दे, इसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़े, इसको कफन कैसे पहनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए और आने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा कि चेहरा उसका सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। आका भी रो पड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे मौला। अल्लाह ने उसका चेहरा दुरुस्त कर दिया। जल्दी से सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद किसी ने चुपके से कहा, पहले तो मुंह इसका सुअर का हो गया था, हुजूर की दुआ से अच्छा हुआ, अब नमाज जनाजा के बाद चेक तो कर लो, देख तो लो कि मुंह कैसा है। जब नमाज जनाजा के बाद चेहरा देखा गया तो कफन के अंदर फिर से चेहरा काले सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। वापस से चेहरा बदल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े, सारे सहाबा रो पड़े। मेरी बहनों, सोचो तो सही, अल्लाह ना करे जनाजे में किसी का मुंह काले सुअर की तरह होना तो दूर की बात है, अगर जनाजे में किसी का मुंह सिर्फ काला हो जाए तो उस वक्त लोगों के दरमियान
कितनी रुसवाई होगी, कितनी जिल्लत होगी। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं, एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां कोई मेरा पहचानने वाला ना हो, कोई मेरे पहचान का ना हो। लोगों ने पूछा हजरत ये भी कोई दुआ हुई कि अल्लाह ऐसी जगह मौत देना जहां कोई पहचान का ना हो? फरमाते मुझे डर लगता है मरने के बाद अगर गुनाह की वजह से मेरा चेहरा बदल गया, मेरा चेहरा तब्दील हो गया, तो उस वक्त मेरी रुसवाई का हाल क्या होगा, उस वक्त मेरी जिल्लत का हाल क्या होगा। आज इंसान तरह तरह के क्रीम मलकर चेहरों को खूबसूरत बनाता है, आज इंसान महंगे से महंगे साबुन इस्तेमाल करके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, आज इंसान चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करता है। मगर कुरान कहता है क़यामत के दिन चेहरे अमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। चेहरे क़यामत के दिन अमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, सियाह हो जाएंगे, मस्क हो जाएंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमकेंगे। हमें नहीं पता हमारे अमाल कैसे हैं, बल्कि हम तो जानते हमने तो गुनाह के सिवा कुछ किया ही नहीं। क्या होगा अपने चेहरों के साथ, क्या होगा? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल जाए हम महफिलों में शरीक नहीं होते, अगर चेहरे पर कोई दाग आ जाए हम लोगों के दरमियान नहीं जाते। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, उस शख्स का चेहरा जनाजे में सुअर की तरह हो गया, काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। सब सहाबा रो पड़े और उसके बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह इसका चेहरा क्यों सुअर की तरह हो गया है? आका बार बार इसका चेहरा क्यों बदल जाता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद कुछ इरशाद भी फरमाया, बल्कि उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद फरमाया तू बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को रुसवा नहीं करता, किसी को जलील नहीं करता। तेरा बाप यकीनन कुछ न कुछ बड़ा जुर्म करता होगा, बता तेरा बाप करता क्या था जिसकी वजह से इसका चेहरा बार बार सुअर की तरह होता है? उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बाप हर नेकी करता था, हर नेक अमल करता था, मगर नमाज के वक्त तो सो जाता था, वो नमाज की अहमियत नहीं जानता था, वो नमाज की कद्र नहीं करता था। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज की नाकदरी करेगा और जब वो मर जाएगा तो कयामत के दिन वो काले सुअर का मुंह लेकर के उठेगा, काले खिंजीर का मुंह लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, जरा गौर करो, आज बहुत सादगी से तुम कह देती हो कि हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये झूठ है मेरी बहनों, ये फरेब है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? जब हमें खाने के लिए टाइम मिलता है, सोने के लिए टाइम मिलता है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए टाइम मिलता है, बल्कि लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।